the stars align. We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम टू डे 12 ऑफ 21 डेज चैलेंज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कैसा चल रहा है चैलेंज? एंड आई होप आप अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो और जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो एंड एट लास्ट एक अच्छा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। एंड खुद से कॉम्पिटिशन है, किसी और से नहीं, खुद से। जैसे हम कल थे, क्या हम उन चीज़ों से इम्प्रूव कर रहे हैं? तो अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो कब करना है? नाउ इज़ द टाइम, लग जाओ। तो अभी क्या हुआ कि मैं आज वाले दिन की पढ़ाई ख़त्म करके बस अभी ही रुकी, काफ़ी लेट हो गया मुझे। और मैं आज रात वाला स्लॉट जो था थोड़ा बोल बोल के पढ़ रही थी, तो मेरे को इतनी एग्जॉशन हो गई है ना, मेरा ऐसा गला थक गया है, तो मुझसे अभी वॉइस ओवर भी नहीं किया जा रहा। बट ठीक है, करते हैं जैसे तैसे। आज सुबह मैं थोड़ा लेट उठी थी, मतलब मेरी नींद कम ही हो रही है आजकल कुछ दिनों से। 5 से 6 घंटे ही मैं सो पा रही हूँ, दिन में भी टाइम नहीं मिल रहा है। बट स्लीप साइकिल थोड़ा सा उल्टा हो गया है, रात को लेट सोना हो रहा है, दिन को लेट उठना हो रहा है। बट फिर भी मैक्सिमम 10 से पहले मैं उठ जाती हूँ। तो आज सुबह मैं उठी, थोड़े से मुझे काम थे वो किए। आज मेरे एक रिलेटिव के घर में फ़ंक्शन था, तो घर वाले सब वहाँ जा रहे थे। मैं नहीं जा रही थी क्योंकि अभी भाई दूज पे भी गई थी, फिर इतना तो नहीं हो पाता कि हम रेगुलरली इतना जाएं, स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो घर वाले सब गए थे, तो फिर थोड़ी उनके साथ प्रिपरेशन वगैरह करने में टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं अराउंड 12 साढ़े 12 आई थिंक 1 बजे पढ़ने बैठी थी, फ़र्स्ट स्लॉट करने। तो वो मैंने अच्छे से किया, 2 घंटे का स्लॉट। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। चीला बना हुआ था, बट मेरे को ऐसे प्लेन खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक साथ चटनी बना लेते हैं जल्दी से। तो मैंने धनिया, प्याज, आमचूर पाउडर, मिर्ची ये सब डाल के ऐसे चटनी बना ली जल्दी से। तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसमें थोड़ी सी चीनी डाली हो तो और टेस्ट इन्हांस हो जाता है, लेकिन मैं चीनी अवॉइड कर रही हूँ तो मैंने नहीं डाली। बस साथ में कर्ड लिया और अपना ब्रेकफास्ट किया। थोड़ी सी ही ब्रेक ली थी क्योंकि ऑलरेडी लेट ही चल रहा था। मेरे साथ मैंने पहले भी बताया कि साइकोलॉजिकली यही होता है। बेशक मैं रात को लेट सो रही हूँ, दिन में लेट उठ रही हूँ, बट जब दिन की स्टार्ट लेट होती है ना, तो मेरे को ऐसे लगने लगता है कि ऑलरेडी मैं लेट चल रही हूँ, तो लेट चल रही हूँ। तो इसलिए मेरे लिए वही बेस्ट रहता है कि मैं सुबह जल्दी पढ़ाई कर लूँ। करते हैं उसका भी कुछ प्रबंध। फिर मैंने एज़ यूजुअल अपनी लाइट्स ऑफ कर ली आज भी, क्योंकि ना यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रखा है। बिल्कुल जैसे ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट सर्दियों वाले कपड़े लेने की भी ज़रूरत नहीं है। कल बारिश हुई थी तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम, थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी एंड बहुत पीसफुल लगता है। जैसे समर्स में क्या होता है ना कि फ़ैन लगा होता है, उसका शोर, फिर फ़ैन से पेज उड़ रहे होते हैं, तो ऐसे बहुत इरिटेशन सी होती है कुछ कुछ चीज़ों से। बट ये वाला सीज़न जो है अभी थोड़ा सा, फिर तो आगे बहुत विंटर्स आ जाएंगी, फिर भी मुश्किल ही होती है कि विंटर्स में फिर चेयर पे बैठ के पढ़ना, फिर इतने बड़े बड़े कपड़े लगा कर पढ़ना, और अनईज़ी फील होता है। बट जो अभी वाला मौसम है तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत शांति वाला माहौल था, ऐसे कोजी इन्वायरमेंट। बस फिर मैंने अपना सेकंड स्लॉट किया, बीच में थोड़ी भूख लग रही थी तो उठकर मखाने खाए। मैंने ऐसे अपने पास ना हेल्दी स्नैक्स ही रखे हुए हैं, रोस्टेड चने, मखाने और पीनट्स। तो जब खाने हो थोड़े से खा लेती हूँ, हैंडफुल ऑफ बस, और फिर वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो हेल्दियर ऑप्शन रख सकते हैं हम इंस्टेड ऑफ जंक, जैसे मैं पहले खाती थी बहुत ज़्यादा। जैसे चिप्स ले लिए, कुरकुरे ले लिए, बीच में खा लिया। मेरे को पसंद भी है, अभी भी पसंद है, मैं नहीं कह रही नहीं पसंद, बस नहीं खाने हैं, खुद से कहा हुआ है। तो बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करनी चाहिए, बहुत अनहेल्दी होती हैं। वंस इन अ टाइम ठीक है, बट रेगुलरली नहीं, ज़्यादा नहीं। फिर मैं वापस अपना सेकंड स्लॉट करने के लिए बैठ गई। अभी 4.5 घंटे की लगभग पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने अपना बनाया सत्तू शेक। तो मैंने कल तो इसको बिल्कुल प्लेन बनाया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको और तरीके से बनाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज अनियन तो एक ही होता है, प्याज, मिर्ची,
चाट मसाला और नमक डाल के बनाया था, नींबू भी डाल सकते हैं, और फिर इसको किया, बहुत टेस्टी लग रहा था मेरे को। ये भी यार लंच में मतलब अभी यही मैंने रखा है, सो दैट थोड़ा प्रोटीन भी हो जाए और हेल्दी भी होता है। उसके बाद मेरे को ना ऐसे बहुत मन कर रहा था, मैंने बताया ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैं ऐसे ब्लैंकेट में जाके थोड़ा सा लेट गई और मैंने ना ऐसे आधा 1 घंटा ना सिर्फ रिलैक्स किया, थोड़ा सा फ़ोन चलाया। नींद भी आ रही थी बट मैं सोई नहीं, और मेरे को इतना ऐसे बड़ा थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही थी, ऐसा मन कर रहा था कि उठने का मन नहीं कर रहा। साथ में घर पे कोई नहीं था ना। ऐसे क्या होता है कि मेरे घर में शाम के टाइम पे 5-6 बजे पापा मम्मा सब ऐसे एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। पापा वॉक पे चले जाते हैं, मम्मा भी थोड़ी योगा करने लगती है क्योंकि वो बीमार थी ना, पहले आपको बताया था, तो उनको डॉक्टर ने बोला है, तो वो भी योगा करने लगती हैं। पापा भी वॉक पे जाते हैं, तो ऐसे घर पे चहल पहल होती है, तो फिर मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ कि ठीक है मैं भी वर्कआउट कर लेती हूँ। लेकिन आज कोई घर पे था नहीं, तो मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, ऐसे शांति शांति थी। तो फिर लेकिन मैंने एक पल ऐसी सोचा कि नहीं यार मुझे करनी है, और मैंने ऐसे फटाक से उठ के चले गई, जल्दी से मैंने चेंज कर लिया और करने लग गई। तो कभी कभी ऐसे ही होता है यार, जब प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही हो ना या आलस आ रहा हो ना, बस एक मतलब 1 मिनट में उठ जाओ, उठ के भाग जाओ। तो मैंने जल्दी से किया, वर्कआउट किया, फिर आ गए थे मेरे पेरेंट्स घर वापस। अब वो जहाँ गए थे उन रिलेटिव्स ने हमारे लिए भी भेज दिया सामान कि देखो मैं नहीं आई हूँ, तो बच्चों के लिए ले जाओ खाना। तो फिर ये मिठाई मैं सोच रही हूँ मतलब वर्कआउट करके पोस्ट वर्कआउट मील में क्या क्या खाना पड़ रहा है। तो पर कोई बात नहीं यार, अब चलता है, कभी कभी तो ज़िंदगी एक ही बार मिली है, कुछ खा तो सकते ही हैं कभी कभार। फिर बस वही मिठाई थोड़ी सी खाई और ये सब चीज़ें वहीं से आई थी, तो ये सब खाई मैंने। काफ़ी हैवी हो गया, मतलब मेरा मन तो नहीं मान रहा था खाने को, ऐसे मन कर रहा था यार खाऊं नहीं खाऊं, बट फिर ऐसे लग रहा था कि चलो क्या कर सकते हैं यार, कौन सा रोज़ आ रहा है, तो खा लेते हैं यही। फिर यही खा लिया, साथ में रस मलाई भी थी, मतलब इतना मीठा और इतना हैवी खाकर मुझे इतना गिल्ट हो रहा था ना। ऐसे पता है क्या होता है, जब हमारा कुछ प्रोग्रेस हुआ होता है ना, तो हमें ऐसे खुद में फ़ील हो रहा होता है, लाइट फ़ील हो रहा होता है, स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा होता है, बॉडी ऐसे थोड़ी टाइट फ़ील हो रही होती है, एनर्जेटिक फ़ील हो रही होती है। फिर ऐसे मन नहीं करता चीट करने का, खाने पे भी या फिर किसी भी चीज़ में। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, बट फिर भी मैंने कर लिया, आज खा लिया। फिर उसके बाद थोड़ा काफ़ी ब्रेक हो गई थी लंबी। उसके बाद फिर मैं वापस अपने लास्ट स्लॉट के लिए बैठी पढ़ने के लिए, और स्टार्टिंग में वो अच्छा चल रहा था, फिर एंड में मैं बहुत थकना फ़ील कर गई और मेरी पीठ में भी थोड़ी दर्द होने लग गई ऐसे बैठ बैठ के और वर्कआउट से भी। तो फिर मैंने बस अपना स्लॉट लाइक 1 बजे तक ख़त्म कर दिया था। एंड आज पढ़ाई अराउंड 7.5 घंटे की हुई थी। अच्छा दिन था, प्रोडक्टिव था, जो भी पढ़ा अच्छे से पढ़ा, कामिंग था, माइंड भी शांत था, चीज़ें भी सब की। तो बस यही है, ऐसे ही चल रहे हैं दिन। रोज़ सुबह उठती हूँ, उठ के अपने यूजुअल काम करके पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर थोड़ी बीच में ब्रेक होती है, ब्रेक में भी कुछ करने का ख़ास मन नहीं करता, माइंड को काम डाउन ही करती हूँ, फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो यही रूटीन चल रही है यार, और मेरे को लगता है सबके साथ ऐसा ही होता है। जब हम इस फेज़ में होते हैं ना, हम हर एक पल ना इतने डिफरेंट इमोशंस फ़ील करते हैं एक ही दिन में। एक ही दिन में कभी हम बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, कभी रो भी रहे हैं, फिर वापस पढ़ने बैठ रहे हैं, कभी बहुत मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, कभी हैप्पी भी हैं। तो मैंने यही चीज़ मतलब फ़ील की है कि इस जर्नी में ना हमें खुद को बस चलते रहना है, हमें बस चलते रहना है, हमें नहीं रुकना है यार। और हर किसी के ना साथ बहुत कुछ होता रहता है, हमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देखनी है अपनी। एक दिन से कुछ नहीं हो जाता, आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं होगा। जितने दिन हैं, महीने हैं एग्ज़ाम को, साल है एग्ज़ाम को, जितना भी है बस लगे रहना है। किसी दिन ज़्यादा पढ़ा जाएगा, किसी दिन कम पढ़ा जाएगा, किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, फिर खुद को मोटिवेट करके बैठ रहे हो। सो ओवरऑल हमें बस खुद को चलाते रहना है। जस्ट रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो जस्ट कीप मूविंग वन स्ट्रॉन्ग डे एट अ टाइम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे कल, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय। Still a heartbeat to dance on in this cosmic night as we twirl in the magic of the cosmic light.